गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। तो बच्चों, जैसा कि नाम है, हम इसमें फिजिक्स पे फोकस करने वाले हैं और स्पेशली क्लास 12th के जो बच्चे हैं वो हमारे द्वारा पढ़ाए गए फिजिक्स पे थोड़ा फोकस करेंगे। मेरे साथ रहें, बने रहें और पढ़ते रहें। बच्चों, आपके लिए हम लाइव क्लास लेकर के आने वाले थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हो गए जिसकी वजह से लाइव क्लास आप तक नहीं पहुंच पाया। फिर भी मैं चाह रहा हूं कि आपकी क्लासेस जो है वो रुके नहीं, आपकी पढ़ाई रुके नहीं। तब तक के लिए आप तक ये लेक्चर पहुंचते रहेंगे, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, एनसीईआरटी के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग, और आप जो डाउट कमेंट सेक्शन में पूछेंगे उसके अकॉर्डिंग लेक्चर आप तक पहुंचते रहेंगे। बच्चों, घबराइएगा नहीं, छठ और दीपावली के पहले आपके सिलेबस आपको कंप्लीट मिलेंगे विथ नोट्स। आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। हालांकि जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें आप चाहे तो नोट्स लिख सकते हैं। हर एक टॉपिक लिखे गए हैं, हर एक टर्म को डिफाइन करके आपको बताए जाएंगे। काफी मजा आएगा। थोड़ा सा मेरे साथ पढ़िए, बहुत मजा आने वाला है पढ़ करके। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, कहीं हमको प्लेटफॉर्म मिला है जहां पर फिजिक्स हमें समझ में आ रहे हैं। बाय द वे, कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है, हो सकता है मेरे समझाने का तरीका कुछ अलग हो, आपके समझने का कुछ तरीका अलग हो, तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर दीजिएगा। उससे रिलेटेड हम दूसरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिजिक्स पढ़ाकर छोड़ेंगे। तो आज बच्चों, क्लास 12th का पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट डे है और फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 1 है और चैप्टर 1 का आज फर्स्ट टॉपिक डे 1 में हम पढ़ने चलने वाले हैं। बच्चों, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए अलग से लेक्चर जाएंगे और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए अलग से लेक्चर अपलोड होंगे, और आप बस पढ़ते रहें, ठीक है ना। जो जिस मीडियम में है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़िएगा। कहीं डाउट हो हमें बताइएगा, ठीक है ना, ताकि उस डाउट को हम क्लियर कर सकें। शुरू करते हैं क्लास में। बच्चों, डे 1 आज जो है वो डे 1 है और इसमें हम पहला टॉपिक डील करने वाले हैं पहले चैप्टर का। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। चैप्टर का नाम जरूर याद कर लेना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि चैप्टर खत्म हो जाता है और किसी ने चैप्टर का नाम पूछ दिया तो फिर आप बता ही नहीं पाते हैं। चैप्टर का नाम याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। उसका पहला टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? बच्चों, याद होगा आपको अपने बचपन में कि आपके दादाजी, दादी, मम्मी, पापा या दोस्त या अंकल या जो भी अगल बगल के लोग थे, वो एक जादू का खेल दिखाते थे। वो क्या करते थे? कंघी को बाल में रब करते थे या प्लास्टिक के पेन को बाल में ऐसे रगड़ते थे, और उसके बाद उस कंघी या पेन को पेपर के छोटे छोटे टुकड़े के पास लेकर के जाते थे, और वो पेन या कंघी पेपर के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाता था। उस समय तो हमें जादू लगता था, लेकिन जब आज हम लोग पढ़ें तो पता चला कि वो जादू नहीं था, वह साइंस था। और साइंस में क्या था? वो इलेक्ट्रिसिटी था। अब कैसे इलेक्ट्रिसिटी था? इसको आज हम थोड़ा सा एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू ही भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। आपको एक थोड़ा सा डेमो भी बताएंगे जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसा समझो कि एक्सपेरिमेंट टाइप आपको दिखा दिया जाएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी, तो दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर, जैसे कि मान गए कि बाल को कंघी से आप रगड़ रहे हैं या प्लास्टिक के पेन से रगड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो जब दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से रब करेंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट में किसी एक में या दोनों में किसी दूसरे छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी आ जाता है। जैसे आपने प्लास्टिक के पेन से बाल में रब किया, ठीक है ना, तो प्लास्टिक के पेन में किसी अदर छोटे छोटे पार्टिकल जैसे कागज के टुकड़े को अपनी तरफ खींचने का प्रॉपर्टी आ गया। तो जिस प्रॉपर्टी के थ्रू ये ऑब्जेक्ट किसी दूसरे छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उसी प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। यानी कि द प्रॉपर्टी ऑफ रब्ड सब्सटेंसेस बाय व्हिच दे कैन अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी। उसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। दो वस्तुओं को रब कीजिए तो किसी एक वस्तु में किसी दूसरे छोटे छोटे पार्टिकल्स को या छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर को या छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का गुण आ जाता है। अब ऐसे मत सोचना कि प्लास्टिक के पेन से ऐसे रब किए और प्लास्टिक से हमने ट्रेन को खींच लिया।
प्लास्टिक के पेन से किसी बड़े हेवी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लिया, ट्रक को खींच लिया, टेम्पो को खींच लिया, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, उसका स्ट्रेंथ काफी कम होता है और छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी तरफ खींच सकता है। ऐसा नहीं कि ऐसे रब किए, किसी आदमी के सामने हमने रखा, आदमी को अपनी तरफ खींच लिया, किसी जानवर के सामने रखा, हाथी के सामने रखा, हाथी को अपनी तरफ खींच लिया, ऐसा नहीं हो सकता है। छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जिस प्रॉपर्टी के थ्रू छोटे छोटे पार्टिकल को अट्रैक्ट करते हैं उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। इसका एक और डेफिनेशन होता है बाबू कि जो इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वह एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है ना, जो कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाए, अब ये मूवमेंट दो तरीके से हो सकता है, पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। तो ए से बी तक मूवमेंट दो तरीके से हो सकता है। एक, कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया जाए, यानी कि ए से इलेक्ट्रॉन निकला और बी में चला गया, पहला प्रोसेस। दूसरा कि ए से बी इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंटली और कंटिन्यूअसली मूव कर रहा। अब ये क्या है? ट्रांसफर और कंटिन्यूअसली मूवमेंट क्या है समझिए। जैसे कि एक गिलास पानी लीजिए, ठीक है ना, और आप क्या कीजिए कि किसी के शरीर पर एक गिलास पानी फेंक दीजिए, तो गिलास से पानी निकला और पानी उस आदमी के शरीर पर जाकर के जमा हो गया, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वाटर का क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ। लेकिन आप वही क्या कीजिए, नल में एक पाइप लगा लीजिए, नल को ओपन कर दीजिए और उस पाइप से किसी पर पानी डालिए, क्या होगा? कंटिन्यूअस फ्लो होगा ना, ठीक है ना, तो वो हो गया कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वहां पर तो वाटर हो जाएगा, लेकिन अगर किसी मटेरियल के अंदर उस तरह का फ्लो होता है तो उसको कंटिन्यूअस फ्लो कहते हैं। और जब मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा, जैसे मान लीजिए कि एक मेटल है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यूअसली फ्लो हुआ। और दूसरा, पॉइंट ए से पॉइंट बी, मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट यहां है, एक ऑब्जेक्ट यहां है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट से सेकंड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, दोनों कंडीशन में इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा है, तो इस समय इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी डेवलप होता है उस एनर्जी को भी इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। ठीक है ना, अभी इसको और विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफर और कंटिन्यूअस फ्लो को, ठीक है ना, कैसे कैसे किस ब्रांच में इसको स्टडी किया अभी और पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ गया कि वो जादू का खेल नहीं था, वो क्या था? इलेक्ट्रिसिटी था, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी था। चलिए नेक्स्ट, दूसरा टर्म है कि एनर्जी के बेस पर, एनर्जी प्रोडक्शन के बेस पर या चार्ज के फ्लो होने के बेस पर इलेक्ट्रिसिटी को दो भाग में क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट हुआ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और सेकंड हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब दोनों को समझिए। मान गए, सपोज कीजिए, थोड़ा सा एक हिंट आपको दे रहे हैं, सपोज कीजिए एक ग्लास का रॉड ले लीजिए। किसका? आपने एक ग्लास रॉड ले लीजिए, यहां पर आपने एक सिल्क का कपड़ा ले लिया, सिल्क क्लॉथ ले लिया। अब इस ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से जोर से आपने रगड़ना शुरू किया, होगा क्या कि ग्लास के रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल करके सिल्क पे जाने शुरू हो जाएंगे। और आपको पता है कि जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है उस पर पॉजिटिव चार्ज बनता है, और जिस पर इलेक्ट्रॉन जमा होता है उस पर निगेटिव चार्ज बनता है। अब यहां पर देखिए, इसमें पॉइंट ए से पॉइंट बी, यानी कि ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस पर हो गया? सिल्क पे ट्रांसफर हो गया। तो इस समय जो एनर्जी जनरेट हुआ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से, या फिर दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से जो एनर्जी डेवलप हुआ उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब एनर्जी होता है। यानी कि जब एनर्जी, और एनर्जी कहां से आएगा? इलेक्ट्रॉन से आएगा, और इलेक्ट्रॉन एक टाइप का चार्ज होता है। तो जब चार्ज रेस्ट में हो, यानी कि चार्ज का ट्रांसफर होता हो, ठीक है ना, उस कंडीशन को, उस समय जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होता है उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। इसका मैं एक एक्सप्लेन करके एक डेमो के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, एक प्रैक्टिकल के थ्रू।
ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। मैं सामान लेके आता हूं, रुकिए। मिल गया बच्चों। ये बताइए कि आप लोगों में इसको कितने लोगों ने देखा है? आपने देखा होगा जरूर। ये येलो कलर में भी आता है और यह यूज किसके द्वारा होता है? प्लम्बर के द्वारा यूज किया जाता है। इसको प्लम्बिंग टेप या फिर टेफ्लॉन टेप भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसका केमिकल नेम होता है, इसका केमिकल नेम होता है पॉली टेट्रा फ्लोरोइथिलीन, ठीक है ना, इथिलीन, पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथिलीन। इसको PTFE भी आप कह सकते हैं और इसका केमिकल फार्मूला होता है C2H4N। इसका केमिकल फार्मूला होता है। इसका प्रॉपर्टी देखिए, इसको हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को इसके थ्रू समझेंगे। इसको आप क्या कीजिए कि तोड़ लीजिए। इसको तोड़ करके हमने इसको कुछ इस तरीके से बना दिया है। देखिए, हमने तोड़ करके टेप को और इसको बीच में से छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है। देखिएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया हमने। अब क्या करेंगे, एक कपड़ा लीजिए और इस कपड़े से इसको रगड़ने की कोशिश करेंगे। देखिएगा ध्यान से, यहां पकड़े और इसको हम रब कर दिए। फिर इसका रबिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ रहे हैं, देखते चलिएगा। बहुत मजेदार खेल होने वाला है, यह जादू के खेल जैसा होने वाला है। हमने रगड़ दिया, अब आप देखो, देख रहे हैं, जिधर आप हाथ ले जाएंगे उधर इसका अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। ये भी अट्रैक्ट होगा, चूंकि एक साथ बंध गया है इसलिए इसका अट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है। ये भी अट्रैक्ट होंगे, तो इसको जहां हम ले जाएंगे, देख रहे हैं अट्रैक्ट हो रहा है ना। स्किन, ह्यूमन स्किन में भी अट्रैक्शन इसका हो रहा है, आप देख सकते हैं। इसको पहले रेस्ट पोजीशन में कर आने देते हैं, ये तो आएगा ही नहीं, आसपास में हाथ है तो, ठीक है ना। इसको एक बार और थोड़ा सा अच्छे से रब कर देते हैं। ये पकड़ा हमने, ऐसे रब किया, ये पकड़ा हमने, बीच में ऐसे रब किया। बीच में वाला शायद थोड़ा सा भीग गया है जिसकी वजह से बीच वाला नहीं निकल पा रहा है। ऐसे हमने रब किया, ऐसे रब किया। अब आप देखो, यहां पर एकदम रेस्ट, देखो, देख रहे हो सब इसका निकल रहा है ना। देखो, देख रहा है ना, ये देखिए, दिख रहा होगा आपको। या फिर ह्यूमन स्किन के पास अगर लेकर के आते हैं, देखिएगा, देखिए नीचे वाला अट्रैक्ट हो रहा है ना, आ गया। इसको ये थोड़ा सा भीग गया है लगता है, जिधर आप ले जाएंगे ह्यूमन स्किन, ये देख रहे हैं ना, देख रहे हैं, इधर आप ले जाइए, ये हो गया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब आप कहेंगे कि सर आप कहीं फूंक तो नहीं रहे हैं? हाँ, फूंकने से भी हो रहा है। तो आप देखिए, मैं इधर आ गया, देख रहे हो ना, आ रहा है। अब मैं इधर से फूंकूंगा तो उधर जाना चाहिए ना, ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है। देखो ऐसे घूम के, देख रहे हो ना। तो सांस खींच थोड़े रहा हूं, खींच के थोड़े वापस कर दूंगा, इसको अपनी तरफ ला दूंगा। देख रहे हो ना। इसको फिर से अच्छे से अगर रब कर दें हम काफी बढ़िया से, देखना, ये हमने इसका चार्ज रब करके चार्ज करने की इसको कोशिश की। अब आप देखो, देख रहे हो ना। अब मान गए इधर से मैं फूंकता तो उधर जाना चाहिए था ना, ठीक है ना। अब मेरी तरफ ही आ रहा है, देखो, ये जो भी होगा मेरे हाथों की तरफ आएगा। सो ये जादू नहीं है, ये इलेक्ट्रिसिटी है। और इसको क्या कहते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसमें चार्जेस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है ना। ये, या ऐसे कहो कि इसके चार्जेस जो हैं वो रेस्ट में है। अगर इसके चार्जेस कॉन्स्टेंटली मूव करते और अगर ये मेटल का बना हुआ होता, तो जिस तरह से मैंने इसको रब किया है, जैसे ही मैं इसको टच करता इलेक्ट्रिक करंट का मैं शिकार हो जाता, ठीक है ना। लेकिन इसको क्या कहते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। और इसका एक और नेचर के द्वारा आप समझे होंगे कि नेचर में इसका विस्तार से बताया गया है, लाइटनिंग और थंडर में। सोचो कि लाइटनिंग और थंडर में, जब लाइटनिंग होती है, थंडर जब क्रिएट होता है, उस समय अगर चार्जेस कंटिन्यूअसली फ्लो करते तो जिस एरिया में बारिश होता, जिस एरिया में लाइटनिंग और थंडर होता, वहां पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता और वहां के सारे लोग आसपास के मर जाते। सोचो कि नेचर कितना कुछ सोचा हम लोगों के लिए, ठीक है ना। तो वहां पर लाइटनिंग और थंडर का क्या है?
स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। लाइटनिंग और थंडर में क्या आएगा, आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, जिसके चार्जेस किस में होते हैं, रेस्ट में होते हैं। सो चार्जेस किस में होंगे, रेस्ट में होंगे। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्जेस होते हैं वो कंटिन्यूअसली फ्लो करते हैं, यानी कि कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, और जनरली यह मेटल में पाया जाता है, जबकि यह मेटल और नॉन मेटल दोनों में पाया जाता है। यहां पर एनर्जी कहो, और एनर्जी किससे आता है, शायद मिट गया है, एनर्जी किससे आता है, चार्ज से आता है। और यहां पर किसकी चार्ज की बातें हो रही हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बातें हो रही है, शायद शर्ट से ये थोड़ा सा मिट गया था। सो ठीक है ना, तो चार्जेस कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं किसमें, मेटल में, तो वहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। अब समझिए, फिजिक्स के जिस ब्रांच में चार्ज जब रेस्ट में हो, उस समय उसके प्रॉपर्टी को स्टडी किया जाता हो, तो उस ब्रांच को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्जेज एट रेस्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन जब चार्ज मोशन में रहे, ठीक है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज मोशन में है, यानी कि कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है, तो फिजिक्स के जिस ब्रांच में चार्ज के मोशन में होने पर उसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इसको कहेंगे, इसको इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहा जाएगा। समझे ना। अब इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाएगा और मैग्नेटिज्म भी इंड्यूस हो जाएगा। मैग्नेटिज्म के बारे में भी इसमें पढ़ते हैं, लेकिन इसमें हमारा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 होने वाला है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इसके अकॉर्डिंग होने वाले हैं। क्लास 12th में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, और करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3 से स्टार्ट होगा। उसमें चार्ज जब मूव करेगा कॉन्स्टेंटली, अब ये मूवमेंट नहीं है, ये ट्रांसफर है, और ये कंटिन्यूअसली मूवमेंट है, लगातार मूव कर रहा है, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अब इस दोनों का डेफिनेशन आ गया कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो आंसर है कि व्हेन टू सबस्टेंसेस आर रब्ड टुगेदर देन अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड व्हिच इज कॉल्ड एज स्टैटिक और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। जब वह दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। अभी मैंने टेफ्लॉन के टेप से निकाला था ना, ठीक है ना। दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा था उसको क्या कहते थे ना, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते थे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस किसमें होते हैं, रेस्ट में होते हैं, और यह जनरली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसमें प्रोड्यूस होता है, मेटल और नॉन मेटल दोनों में प्रोड्यूस हो सकता है। मेटल में भी होता है, नॉन मेटल में भी होता है। जबकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कंडक्टर में, और कंडक्टर के रूप में हम जनरली किसका यूज करते हैं, मेटल का यूज करते हैं। तो जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा हो या कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा हो, तो उसमें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। ठीक है ना। और फिजिक्स के जिस ब्रांच में करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ा जाता है उसको क्या कहते हैं बाबू, पीछे हम लोग पढ़े हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहते हैं। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में फिजिक्स के जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट है कि आफ्टर रबिंग द टू सब्सटेंसेस द सब्सटेंस व्हिच शो द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन गेट चार्ज्ड एंड कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड और इलेक्ट्रिफाइड बॉडी। अब इसको समझिए, कह रहा है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, सपोज कीजिए बाल है, कंघी है या पेन है प्लास्टिक का, ठीक है ना, और इसको हम क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं। रब करने से इसमें किसी दूसरे छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी आ गया, आया ना। तो वही कह रहा है कि व्हेन टू सब्सटेंसेस, ऐसे कहो कि आफ्टर रबिंग द टू सब्सटेंसेस द सब्सटेंस व्हिच शो द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन, यही ना अट्रैक्शन दिखा रहा है। इसको हम ले जा रहे हैं पेपर के पास, छोटे छोटे पेपर के पास, तब पेपर को अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींचने लग जा रहा है, यानी कि यह प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन दिखा रहा है। ठीक है ना। तो जब कोई सब्सटेंस, दो सब्सटेंस को आपस में रगड़िए, दो वस्तुओं को आपस में रगड़िए, उसमें से जो वस्तु
किसी छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी तरफ खींचने लग जाए उसको इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड बॉडी या इलेक्ट्रिफाइड बॉडी कहा जाता है। ठीक है ना, तो यह रगड़ने पर ऐसे यह पेपर को खींचा अपनी तरफ तो यह चार्ज हो गया क्योंकि ये खींच रहा है, ये प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन दिखा रहा है। चलिए नेक्स्ट बच्चों, ये क्या दिख रहा है? एक सीरीज दिख रहा है जिसमें ऊपर से नीचे की तरफ तीर बने हुए हैं। अब इसका मीनिंग क्या है समझते हैं। सबसे पहले यह नाम देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखा हुआ है और इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है चार्जेस एट रेस्ट। चार्ज किसमें हो? रेस्ट में हो तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक का नाम देते हैं। यानी कि जितने हैं सबको अगर एक दूसरे से रब किया जाए, एक दूसरे से रबिंग स्टार्ट किया जाए तो चार्ज रेस्ट में होंगे, यानी कि कंटिन्यूअस फ्लो नहीं होगा उनका। क्या होगा? चार्जेस ट्रांसफर होंगे। ठीक है ना। अब समझिए, एक एग्जांपल, हमेशा एक ही एग्जांपल दे रहे हैं आप कहेंगे, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी के में इसके बारे में विस्तार से चर्चा किया गया है। सपोज कीजिए एक रॉड है जो कि ग्लास का बना हुआ है। एक यहां पर सिल्क क्लॉथ ले लीजिए, एक सिल्क का कपड़ा ले लीजिए, सिल्क क्लॉथ्स ले लिए और इस कपड़े से इस रॉड को जोर से रगड़ना शुरू कीजिए। तो हम पीछे पढ़े थे कि क्या होता है कि ग्लास से निकला और सिल्क पे चला गया, फिर ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सिल्क पे जाएगा, ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और सिल्क पे चले जाएंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरिंग स्टार्ट हो गया ग्लास रॉड से सिल्क की तरफ। आपको पता है कि जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर पॉजिटिव चार्ज और जिस पर इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर निगेटिव चार्ज बनेगा। ये तो आप पढ़े थे तो पता था, लेकिन अगर बाय द वे बोल दिया जाए कि ह्यूमन हेयर से आप क्या कीजिए, आप वुड को रगड़ना शुरू कीजिए, यानी कि ह्यूमन हेयर को वुड से रगड़ना है, या ऐसे कहो कि वुड को ह्यूमन हेयर से रगड़ना है, तो आप बताएं कि किस पर पॉजिटिव और किस पर निगेटिव चार्ज बनेगा। अब इसी के लिए, इसको आसान करने के लिए एक सीरीज बनाए गए जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज नाम दिया गया। अब इस सीरीज में इसको ढूंढते हैं। देखिए क्या है, ह्यूमन हेयर है ना, आप देखिए ह्यूमन हेयर यहां है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, वुड है, वुड यहां है, यानी कि आपको ह्यूमन हेयर को किसके साथ रगड़ना है? वुड के साथ रगड़ना है। इस दोनों में ऊपर कौन है? ह्यूमन हेयर ऊपर है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा और इस पर निगेटिव चार्ज बनेगा, यानी कि ह्यूमन हेयर पर पॉजिटिव और वुड पर क्या बन जाएगा? निगेटिव चार्ज बन जाएगा। अब कहानी यही खत्म नहीं हुई। अब आप क्या कीजिए कि आप वुड को आप पॉलिस्टर से रगड़िए। आपको क्या करना है? वुड को पॉलिस्टर से रब करना है। अब इस दोनों में देखिए, वुड में और किस में? पॉलिस्टर में, यहां पर है। अब इस दोनों में ऊपर कौन है? वुड है, और नीचे कौन है? पॉलिस्टर है। तो जो नीचे है वो निगेटिव चार्ज बना देगा। अब देखो, जब हम ह्यूमन हेयर को वुड से रगड़े थे तो वुड पर क्या बना था? निगेटिव बना था, क्योंकि इस दोनों को रगड़ने पर सीरीज में नीचे कौन था? वुड था। लेकिन जब आप वुड को पॉलिस्टर से रगड़ेंगे तो इस दोनों के सीरीज में ऊपर कौन है? वुड है। तो जो निगेटिव था ह्यूमन हेयर के लिए वह अब पॉलिस्टर के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि इसमें वुड पर पॉजिटिव और पॉलिस्टर पर निगेटिव चार्ज बनेगा। फिर उसी तरह आप गेस करो कि अगर आप क्या करें, एसीटेट को रब करें नायलॉन से, तो एसीटेट को अगर नायलॉन से रब करें तो इस दोनों में ऊपर कौन है? एसीटेट है, तो ये पॉजिटिव और नायलॉन जो होगा वो निगेटिव बनेगा। अब उसी को, ऊल को अगर सिल्क के साथ रब किया जाए तो ऊल पर पॉजिटिव और सिल्क पर निगेटिव बनेगा। लेकिन यही ऊल को अगर आप ह्यूमन स्किन से रब करें, ऊल को ह्यूमन स्किन से रब करें तो इस दोनों में ऊपर कौन है? ह्यूमन स्किन है, तो इस पर पॉजिटिव बनेगा और इस दोनों के लिए ऊल अब क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। यानी कि फिक्स नहीं है कि किस पर पॉजिटिव और किस पर
निगेटिव रहेगा। डिपेंड करता है कि किसको किसके साथ रब किया जा रहा है। इसमें दो ऐसे हैं जिनका चार्ज फिक्स है। पहला ह्यूमन स्किन, इस पर हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसके ऊपर कुछ रहता तब ना रब करते तो नीचे वाला निगेटिव हो जाता। तो इसके ऊपर तो कोई है ही नहीं, तो सबसे ऊपर वाला तो पॉजिटिव होगा ही, सबसे ऊपर वाला तो गॉड होगा ही, पॉजिटिव होगा ही। और जो सबसे नीचे होंगे वो भी हमेशा निगेटिव होंगे, क्योंकि इसके बाद कोई टर्म नहीं है जिसको इसके साथ रब किया जाए। ठीक है ना। तो इसमें दो फिक्स है, ह्यूमन स्किन और कौन सा, एबोनाइट। ये एबोनाइट है, EBONITE, एबोनाइट और ह्यूमन स्किन का चार्ज फिक्स है, लेकिन बाकी सबका चार्ज वेरिएबल है, किसको किसके साथ रब करेंगे। ये एक बिहार बोर्ड के एमसीक्यू में बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि 3-4 ऑप्शंस दे देते हैं और पूछता है, उसमें एक नाम इबोनाइट का जरूर देता है। अब क्वेश्चन पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट इंसुलेटर। तो याद रखिएगा, इबोनाइट जो होता है वह बेस्ट इंसुलेटर होता है। अब यह सीरीज जो है, जितना आप नीचे आएंगे मटेरियल में, जितना आप नीचे आएंगे उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रवृत्ति बढ़ते जाएगी। यानी कि जितना आप नीचे आएंगे आप ज्यादा निगेटिव पाएंगे, और जितना ऊपर जाएंगे उतना इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रवृत्ति कम होगी, और इलेक्ट्रॉन जब गेन कम होगा तो उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज बनेगा। ठीक है ना। तो जितना आप ऊपर जाएंगे आपको उतना पॉजिटिव मिलेगा, और जितना नीचे आएंगे उतना आपको निगेटिव टाइप मटेरियल मिलेगा। अब उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये हम मिटा रहे हैं, इसमें 1-2 क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, थोड़ा बताइए। अब थोड़ा सा सोचो कि अगर ग्लास रॉड को हम ह्यूमन हेयर से रब करते हैं, इस दोनों में ऊपर कौन है, ग्लास रॉड, तो ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, और ह्यूमन हेयर पर निगेटिव चार्ज। अच्छा, अब इसी ग्लास रॉड को होगा, देखिएगा, अब इसी ग्लास रॉड को अगर रैबिट फर से रब किया जाए तो इस दोनों में ऊपर कौन है, रैबिट फर, तो इस पर पॉजिटिव, और जो ग्लास रॉड पहले पॉजिटिव था अब वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यानी कि डिपेंड करता है कि किसको किसके साथ आप रब कर रहे हैं। दो का फिक्स है, सबसे ऊपर पॉजिटिव होगा और सबसे नीचे निगेटिव होगा। सबसे ऊपर कौन है, ह्यूमन स्किन। अभी टेफ्लॉन के टेप से हमने देखा था ना, ह्यूमन स्किन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था वो, तो ह्यूमन स्किन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इसके पास अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होता है, और ये टेफ्लॉन को टेप को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। और जो सबसे नीचे होते हैं एबोनाइट, ठीक है ना, वो निगेटिव मटेरियल होता है और उस पर निगेटिव चार्ज हमेशा होते हैं। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज क्या होता है। नेक्स्ट, कुछ अभी तक जो पढ़े हैं उसका शॉर्ट रिकैप नोट्स में जरूर इसको लिख लीजिएगा। पहला, इलेक्ट्रिसिटी इज ए टाइप ऑफ, तभी हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिसिटी इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी एक टाइप का एनर्जी होता है जो प्रोड्यूस कब होता है, दो वस्तुओं को आपस में रब करने से, रगड़ने से। अच्छा, इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आर एट रेस्ट। पढ़े हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज किस में होते हैं, रेस्ट में होते हैं। और रेस्ट में होने का मतलब यह नहीं कि रुका हुआ रहता है, रेस्ट का मतलब होता है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाना, ट्रांसफर हो जाकर उसमें रुक जाना। घर से निकले, कोचिंग में जाके बैठ गए, ठीक है ना, घर से कोचिंग, कोचिंग से घर लगातार नहीं जा रहे हैं, घर से निकले कोचिंग में जाके बैठ गए, आप आराम से बैठ गए तो ट्रांसफर हो गया। फिर कोचिंग से घर गए तो फिर कोचिंग से घर की तरफ ट्रांसफर हो गए। वहीं आप कोचिंग में भी आते और लगातार चलते रहते इधर उधर, तो क्लास में इधर उधर घूमते रहते तो कंटिन्यूअस फ्लो होता, ठीक है ना, मूवमेंट होता। तो अब उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं कहा जाता, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं कहा जाता। उसके बाद लिखा हुआ भी है, इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। ये मत सोचना कि प्रोटॉन को ट्रांसफर किया जाता है, प्रोटॉन को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है रबिंग के समय, ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। अच्छा, इन करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स मूव कॉन्स्टेंटली, हमने आपको बताया है कि लगातार वो मूव करता है। और किसमें, कंडक्टर में, जबकि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसमें, किसमें, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर दोनों में, यानी कि मेटल
और नॉन मेटल दोनों में एप्लीकेबल होता है। उसके बाद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेवलप्ड इन एनी टाइप ऑफ मटेरियल, यहां भी लिखा भी है कि इलेक्ट्रिसिटी किसी भी टाइप के मटेरियल में डेवलप किया जा सकता है, मेटल में या नॉन मेटल किसी में, जबकि करंट इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड ओनली इन कंडक्टर। समझ गए? अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेज एट रेस्ट, क्या कहते हैं, हम पढ़े थे ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं उसको। जबकि अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेज एट मोशन, जबान फिसल जा रहा है, डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेज एट मोशन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोडायनामिक्स। फिजिक्स के उस ब्रांच को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहते हैं। और इसके अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाएगा और मैग्नेटिज्म वाली प्रॉपर्टी भी आ जाएगी। नेक्स्ट, व्हेन वी रब्ड अ ग्लास रॉड विथ सिल्क, हम पढ़े हैं कि जब ग्लास रॉड को किसके साथ रगड़ना है बाबू, सिल्क के साथ। ध्यान दीजिएगा, ये ग्लास रॉड है या सिल्क के साथ, तो कह रहा है ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। मैंने पीछे बताया भी कि ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और सिल्क पे चले जाएंगे, तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है वो पॉजिटिव और जिस पे जाता है वो निगेटिव, और सिल्क क्या बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा। वही यहां देखो, सिमिलरली इफ वी रब एबोनाइट विथ वूल, मान गए एबोनाइट का रॉड है, यहां पर वूलन क्लॉथ है, ध्यान देना बाबू, यहां ये कौन है, एबोनाइट है। सेम फिगर, इसमें भी रॉड, इस रॉड पर क्या डेवलप हुआ, पॉजिटिव, और इस कपड़े पर क्या डेवलप हुआ, निगेटिव। यहां भी रॉड और यहां पर भी एक कपड़ा, वूलन क्लॉथ। अब इसमें देखो, तो इसी के लिए अब आपके दिमाग में होगा कि इस पर पॉजिटिव तो इस पर भी पॉजिटिव बनने चाहिए, इस पर निगेटिव तो इस पर भी निगेटिव बनने चाहिए, लेकिन ये नहीं होता है। ठीक है, देखिए वापस आइए सीरीज में, एबोनाइट कहां है, नीचे है ना, ठीक है ना, और क्या था, ऊल यहां पर है ना, इस दोनों में ऊपर कौन है, ऊल है ना, तो ऊल पर पॉजिटिव और एबोनाइट पर निगेटिव बनेगा, बदल गया ना। यानी कि अब ये वाला रॉड क्या बना देगा, निगेटिव, और ये वाला रॉड क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। यानी कि ऊल बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, ऊल पॉजिटिव हो गया, जबकि एबोनाइट बिकम्स निगेटिवली चार्ज्ड। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए ना, तो फट से आप सीरीज में चले जाइएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में, इसमें देख लीजिएगा कि जो दो नाम आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं उसमें इसमें ऊपर कौन है, जो ऊपर है वो पॉजिटिव, जो नीचे है वो निगेटिव। ऐसा नहीं कि ये रैबिट फर जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, नहीं, डिपेंड करता है कि उसको किसके साथ रब किया जा रहा है। ठीक है ना, तो ये थे कुछ टर्म, ठीक है ना, जो कि डे 1 के लिए इंट्रोडक्शन टाइप क्लास था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो हम है ना उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जाकर के लिख दीजिएगा कि प्रॉब्लम हो रहा है, फिर हम इसको रिपीट कर देंगे। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, डे 2 में, चैप्टर 1 क्लास 12 डे 2 में। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।